अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातु। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है सूरह अर्राद है, आयत नंबर 19 से लेकर आयत नंबर 31 तक। आइए सूरह अर्राद से अपने सबक का आगाज करते हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तर्जुमा: जो शख्स ये यकीन रखता हो कि तुम पर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से जो कुछ नाजिल हुआ है बरहक है, भला वो इस जैसा कैसे हो सकता है जो बिल्कुल अंधा हो। हकीकत ये है कि नसीहत तो वही लोग कबूल करते हैं जो अकल व होश रखते हो, यानी वो लोग जो अल्लाह से किए हुए अहद को पूरा करते हैं और मायदे की खिलाफ वर्जी नहीं करते। और जिन रिश्तों को अल्लाह ने जोड़े रखने का हुक्म दिया है, ये लोग इन्हें जोड़े रखते हैं और अपने परवरदिगार से डरते हैं और हिसाब के बुरे अंजाम से खौफ खाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब की खुशनुदी की खातिर सब्र से काम लिया है और नमाज कायम की है, और हमने इन्हें जो रिस्क अता फरमाया है उसमें से खुफिया भी और एलानिया भी खर्च किया है, और वो बदसलूकी का दफा हुस्न सलूक से करते हैं। वतन असली में बेहतरीन इंजाम इनका हिस्सा है, यानी हमेशा रहने के लिए वो बागात जिनमें वो खुद भी दाखिल होंगे और इनके बाप दादों, बीवियों और औलाद में से जो नेक होंगे वो भी, और इनके इस्तकबाल के लिए फरिश्ते इनके पास हर दरवाजे से ये कहते हुए दाखिल होंगे कि तुमने दुनिया में जो सब्र से काम लिया था, इसकी बदौलत अब तुम पर सलामती ही सलामती नाजिल होगी और तुम्हारे असली वतन में ये तुम्हारा बेहतरीन इंजाम है। और दूसरी तरफ जो लोग अल्लाह से किए हुए अहद को मजबूती से बांधने के बाद तोड़ते हैं और जिन रिश्तों को अल्लाह ने जोड़े रखने का हुक्म दिया है उन्हें काट डालते हैं और जमीन में फसाद मचाते हैं, तो ऐसे लोगों के हिस्से में लानत आती है और असली वतन में बुरा अंजाम इन्हीं का है। अल्लाह जिसके लिए चाहता है रिस्क में वुसअत कर देता है और जिनके लिए चाहता है तंगी कर देता है। ये काफिर लोग दुनियावी जिंदगी में मगन है, हालांकि आखिरत के मुकाबले में दुनियावी जिंदगी की हैसियत इससे ज्यादा नहीं कि वो मामूली सी पूंजी है। और जिन लोगों ने कुफर अपना लिया है वो ये कहते हैं कि इन पर यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इनके परवरदिगार की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं उतारी गई। कह दो कि अल्लाह जिसको चाहता है गुमराह कर देता है और वो अपने रास्ते पर उन्हीं को लाता है जो इसकी तरफ रुजू करे। ये वो लोग हैं जो ईमान लाए हैं और जिनके दिल अल्लाह के जिक्र से इत्मीनान हासिल करते हैं। याद रखो कि सिर्फ अल्लाह का जिक्र ही वो चीज है जिससे दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। गर्ज जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं, इनके हिस्से में खुशहाली भी है और बेहतरीन इंजाम भी। ए पैगंबर, जिस तरह दूसरे रसूल भेजे गए थे, इसी तरह हमने तुम्हें एक ऐसी उम्मत में रसूल बनाकर भेजा है जिससे पहले बहुत सी उम्मतें गुजर चुकी हैं, ताकि तुम इनके सामने वो किताब पढ़कर सुना दो जो हमने वही के जरिए तुम पर नाजिल की है। और ये लोग इस जात की नाशुक्री कर रहे हैं जो सब पर मेहरबान है। कह दो कि वो मेरा पालने वाला है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, उसी पर मैंने भरोसा कर रखा है और उसी की तरफ मुझे लौट कर जाना है। और अगर कोई कुरान ऐसा भी उतरा है जिसके जरिए पहाड़ अपनी जगह से हटा दिए जाते या इसकी बदौलत जमीन शक कर दी जाती और इससे दरिया निकल पड़ते या इसके नतीजे में मुर्दों से बात कर ली जाती, तब भी ये लोग ईमान ना लाते। हकीकत तो ये है कि तमाम तर इख्तियार अल्लाह का है। क्या फिर भी ईमान वालों ने ये सोचकर अपना जहन फारिग नहीं किया कि अगर अल्लाह चाहता तो सारे ही इंसानों को जबरदस्ती राह पर ले आता। और जिन्होंने कुफर अपनाया है इन पर तो इनकी करतूत की वजह से हमेशा कोई न कोई गिड़गिड़ाने वाली मुसीबत पड़ी रहती है या इनकी बस्ती के करीब कहीं नाजिल होती रहती है, यहाँ तक कि एक दिन अल्लाह ने जो वादा कर रखा है वो आकर पूरा हो जाएगा। यकीन रखो कि अल्लाह वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। यहाँ पर हमारे सबक का इख्तिताम होता है। अल्लाह पाक तमाम उम्मत मुस्लिमा को कुरान पाक पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।